नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेता बलराम पाटिल ने पनवेल विधानसभा सीट में बड़े पैमाने पर वोटर डुप्लीकेशन का खुलासा किया है। उनके अनुसार पनवेल में अकेले 25,855 नाम कई बार वोटर लिस्ट में दर्ज थे, जबकि पड़ोसी क्षेत्रों में भी हजारों नाम दोहराए गए। चुनाव आयोग और स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाटिल की जांच में अब तक 11,628 वोटर ने एक से ज्यादा बार वोट किया। उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री अधिकारियों को सबूत भी भेजे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। पाटिल ने वीवीपैट मशीनों की जांच भी की, लेकिन मशीनों में चुनाव के डेटा नहीं थे। इस खुलासे से पनवेल विधानसभा चुनाव में संभावित चुनावी धांधली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। जनता और विपक्ष अब जवाब की मांग कर रहे हैं। बता दें, पनवेल विधानसभा क्षेत्र में दो मुख्य उम्मीदवार थे। भाजपा के प्रशांत ठाकुर जो कि महायुति से थे, और किसान एवं श्रमिक पार्टी के उम्मीदवार बलराम पाटिल जो कि महाविकास अघाड़ी से थे। लोकसभा के चौंकाने वाले नतीजों के बाद रायगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर मतदाता दोहराव की अफवाहें फैल रही थी। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले पाटिल ने अपने और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी या दोहरे मतदाताओं की संभावनाओं की जांच करने का फैसला किया था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद वोट चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र की पनवेल विधानसभा सीट में फर्जी वोटिंग का सबूत मिला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पनवेल विधानसभा से वोट चोरी की चौंकाने वाली कहानी सामने आई। महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार बलराम पाटिल का दावा है कि 85,000 से ज्यादा वोटर डुप्लीकेट मिले। पनवेल में ही 25,000 से ज्यादा नाम बार बार वोटर लिस्ट में दर्ज थे। हैरानी की बात यह कि कई लोगों के पास दो वोटर कार्ड, और वो भी अलग अलग बूथों पर वोट डालने के लिए। पाटिल ने हाईकोर्ट तक दस्तक दी, लेकिन चुनाव से पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब वोटिंग हुई तो नतीजा साफ था। फर्जी वोटिंग का खेल जमकर हुआ। जांच में 490 बूथों पर अब तक 11,600 से ज्यादा डुप्लीकेट वोट पकड़े गए हैं। उदाहरण भी सामने आए हैं। एक ही नाम, एक ही पिता का नाम, वही घर का पता, लेकिन वोटर कार्ड 2-2, 3-3। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने समस्या का हल ढूंढ लिया है। वोट चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है और इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का केजरीवाल ने समर्थन किया। उन्होंने उनसे मुलाकात वाली फोटो ट्वीट कर लिखा है कि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी का आज अपने आवास पर स्वागत किया और उनसे विस्तार से बात की। आम आदमी पार्टी उनकी उम्मीदवारी का पूरे विपक्ष के साथ मिलकर समर्थन करेगी। केजरीवाल ने इसे राष्ट्रीय हित और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के तेलुगु लोगों के लिए गौरव का विषय बताया। दिल्ली में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस रेड्डी तेलुगु हैं और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए तेलुगु गर्व का मामला है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीतिक पार्टियों को देश और तेलुगु गर्व के लिए वोट देना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सैयद नासिर हुसैन और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आज द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और कंसल्टिंग एडिटर करण थापर को असम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। यह एफआईआर सेक्शन 152 बीएनएस के तहत मोरीगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पुराने आदेश में बदलाव किया। अब दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को पहले की तरह पूरी तरह शेल्टर में रखने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को डीवॉर्म और वैक्सीनेट करने के बाद उनके मूल क्षेत्र में वापस छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो कुत्ते आक्रामक हों या जिनमें रेबीज हो उन्हें सार्वजनिक जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में समान नीति बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गया में संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हमला करके कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में लिया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। भारत में आतंकवादी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में ही क्यों ना छुप जाएं, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेंगी। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और अब उस पर सी वोटर ने सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक 59% यानी 59% लोगों का मानना है कि राहुल के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों में
दम है और 34% ने नहीं में जवाब दिया। इसके अलावा दूसरा सवाल जनता से पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। इस पर 67% लोगों ने साफ कहा कि हाँ, जवाब देना चाहिए और मात्र 13% ने नहीं में जवाब दिया। जब तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या वोटर लिस्ट चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, इस पर नतीजा चौंकाने वाले आए और राहुल गांधी के फेवर में आए। 60% लोगों ने कहा हाँ और बाकी 26% ने नहीं में जवाब दिया। इससे साफ है कि बिहार में वोटर लिस्ट और राहुल गांधी के आरोपों को जनता गंभीरता से ले रही है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर से बातचीत का एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो वोटर से वोट चोरी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वीडियो में मौजूद लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि काला धन गायब हो जाएगा, लेकिन अब वो हमको ही गायब कर देंगे। पीएम मोदी को चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम ना करें, इसके साथ ही लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा जनसेवा हो सकता है। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, रेल हादसों और हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है और जनता को अपने वोट से संविधान और भारत माता की रक्षा करनी चाहिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ पर चर्चा के दौरान अचानक आरएसएस का गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गा दिया। ये घटना 11 लोगों की मौत वाली भगदड़ पर चर्चा के दौरान हुई। बीजेपी विधायकों ने उन पर भगदड़ भड़काने का आरोप लगाया था। शिव कुमार ने कहा कि वो KSCA सदस्य हैं और एयरपोर्ट व स्टेडियम पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो गृहमंत्री जी परमहंस के साथ बड़े हुए हैं। इस पर विपक्ष के नेता बीजेपी के आर अशोका ने याद दिलाया कि शिव कुमार ने एक बार कहा था कि उन्होंने आरएसएस चड्डी पहनी थी। सदन में सभी को मजा आते देख शिव कुमार ने नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि गाना शुरू कर दिया। इस दौरान सदन में सभी हैरान और हंसी में थे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने साफ किया है कि भारत और चीन की साझेदारी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और न ही इससे किसी अन्य देश पर कोई असर पड़ेगा। वांग यी ने यह बयान गुरुवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का असर समय के साथ सामने आएगा, लेकिन इस बीच भारत की रूस से दोस्ती और भी मजबूत हुई है। वहीं चीन के साथ जारी तनाव भी कुछ हद तक कम हुआ है। बता दें, वांग यी मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद वो अफगानिस्तान गए और वहां से सीधे पाकिस्तान पहुंचे। गुरुवार को चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। उन्होंने ये बात दिल्ली में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 से जुड़े एक कार्यक्रम में कही, जिसे चिंतन रिसर्च फाउंडेशन यानी CRF ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया था। चीनी राजदूत ने कहा कि असल में आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है। सिर्फ चीन और भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। इसलिए हमें अब मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि आतंकवाद को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। गुरुवार को चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। उन्होंने ये बात दिल्ली में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 से जुड़े एक कार्यक्रम में कही, जिसे चिंतन रिसर्च फाउंडेशन यानी CRF ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया था। चीनी राजदूत ने कहा कि असल में आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है। सिर्फ चीन और भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। इसलिए हमें अब मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि आतंकवाद को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने बंधकों की रिहाई और इजराइल को स्वीकार्य शर्तों पर गजा युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता शुरू करने का आदेश दिया है। गुरुवार रात नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद गजा शहर के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हमले की योजना को मंजूरी दी। हमास पहले ही 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जता चुका था, जिसमें आधे बंधकों की रिहाई शामिल थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसे नामंजूर कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी युद्ध में अब तक गजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि उसके 50 बंधकों में से केवल 20 जिंदा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.